तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड जियोग्राफी चैप्टर 7, जो ये आखिरी चैप्टर है। चलिए देखिए, कक्षा 7 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान हमारा पर्यावरण भूगोल की किताब है। ये आपका जो नया किताब मिला है ना, वही है। देखिए, पाठ है 7। पाठ का नाम है रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में जीवन। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं और जो ये उसके बाद जो ये अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं और ये जो सही गलत है और ये खाली स्थान है और ये कारण बताइए है, यहाँ तक हम बनाएंगे। यहाँ पर तो चित्र बोला है, चित्र आप लोग किताब में भी देखकर भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तक हम पूरा का पूरा लिखवाने वाले हैं। चलिए पहले हम पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इधर के जानेंगे। इधर का जानकर क्या फ़ायदा जब हम पाठ के अंदर का कुछ जाने ही नहीं। सबसे पहले हम पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं सब लिखवाएंगे, उसके बाद ये सब लाइन से एक एक करके सब लिखवा देंगे। पाठ के क्वेश्चन आंसर को हम पहले से ही लिख लिए, आप लोग तो ये जानते ही हैं। चलिए देखिए, अध्याय 7 रेगिस्तान में जीवन। तो बच्चों, इस पाठ का जो पहला नोट है, इसमें क्या है, ज़्यादातर नोट है, यानी एक नंबरिया क्वेश्चन है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलिए या रेगिस्तान बोलिए, एक ही बात है। जहाँ पर बालू होता है, रेत होता है, उसके मरुस्थल भी बोलते हैं या रेगिस्तान भी बोलते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो राजस्थान राज्य में है। जो राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। कैसे पूछेगा कोई लोग आपको कैसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो क्या बोलेंगे? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। ऐसे तो पूछेंगे एक नंबरिया में, समझ गए ना आप लोग। देखिए, नोट है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी मरुस्थल सहारा रेगिस्तान है, जो लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर है। समझ के देखिए, रेगी सौ आधा सौ है, ये ता है, ये न है। ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, उसका नाम है सहारा रेगिस्तान। ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसका नाम है थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान। समझ गए ना। कोई पूछेगा सहारा रेगिस्तान की क्षेत्रफल कितना है, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। समझ गए ना, इतना दूर में फैला हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल है। नोट है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सोचिए, पूरा भारत का इतना है और ये रेगिस्तान सिर्फ इतना बड़ा है। पूरा भारत हम लोग है ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और ये एक अकेला रेगिस्तान जो है 8.54, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये हमारे देश में नहीं है, हमारे देश में थार मरुस्थल। नोट है, सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। कोई पूछेगा सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी होती है, तो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। नोट देखिए फिर से, लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ हिम भूमि होता है। कोई पूछेगा खापाचान का अर्थ क्या होता है, तो हिम भूमि। लद्दाख को क्या कहते हैं? खापाचान भी कहते हैं। खापाचान का अर्थ क्या है? हिम भूमि। समझ गए ना आप लोग अच्छे से। आगे देखिए, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत के लकड़ी के पेड़ से बनाया जाता है। देखिए बच्चों, पाठ के अंदर के इतना ही प्रश्न थे, लेकिन अब देखिए, अब इधर का जो प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 प्रश्न इधर भी हैं। पाठ में कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन इधर थोड़ा ज़्यादा दिया है। ठीक है, पहला से लिखवाते हैं, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो इसके बाद ही है, देखिए इसके बाद वाला है ना, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं। पहला है गर्म रेगिस्तान, दूसरा है ठंडा रेगिस्तान। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग किताब है ना, आप लोग बस पढ़िएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है?
सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। यहाँ पर देखिए दूसरा है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, लद्दाख रेगिस्तान की जलवायुगत परिस्थितियाँ क्या हैं? लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु ठंडी और शुष्क है, जहाँ गर्मियों में दिन का तापमान शून्य से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर गर्मी में तापमान क्या होता है? शून्य से थोड़ा ऊपर होता है, और रात का तापमान -30 डिग्री C तक चला जाता है, यानी शून्य से नीचे होता है, माइनस में चला जाता है। समझ गए ना? अगला देखिए प्रश्न, लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण क्या है? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण में मठ, गोम्पा, प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर जगह शामिल है। मतलब पर्यटक मतलब जो लोग घूमने जाते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। उसके लिए प्रमुख आकर्षण क्या है जिसको देखकर उन लोग आकर्षित हुए, वहाँ पर रुक के वहाँ पर बैठे अपना आराम करें? तो मठ है, मठ में आप लोग जानते हैं गोम्पा भी मठ की जैसा होता है। प्राकृतिक सुंदरता है, कैसे पहाड़ में आप लोग चले गए, वो प्राकृतिक सुंदरता है, बहुत अच्छा लगता है ना। एडवेंचर जगह मतलब खतरनाक जगह होती है, शामिल है। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार वस्त्र पहनते हैं? उत्तर है, सहारा रेगिस्तान के लोग ढीले ढाले, लंबे और भारी वस्त्र पहनते हैं और सिर पर पट्टियाँ बांधते हैं। याद रहेगा ना आप लोग? देखिए, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम लिखना है। देखिए यही वाला है, लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। पेड़ों के नाम यहाँ पर लीजिए, बताइए। पहला है बिल्लो और चिनार, बिल्लो और चिनार, समझ गया ना? अगला देखिए, अब देखिए, सही जगह सही उत्तर चिन्हित कीजिए। मतलब सही होगा तो सही करेंगे, गलत होगा तो गलत करेंगे। तो आप लोग देखिए अच्छे से। क है, सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? इसका हो जाएगा उत्तरी भाग में। इसका हो जाएगा दूसरा नंबर, उत्तरी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। यही हम नोट में भी लिखवा सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखते हैं हम? सहारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। अब कोई पूछेगा किस भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। दूसरा है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये हो गया गर्म रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? गर्म रेगिस्तान है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं, इसका हो जाएगा ईसाई एवं बौद्ध। ईसाई एवं बौद्ध, क्या हो जाएगा? ईसाई एवं बौद्ध। समझ गए आप लोग अच्छे से? लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी हैं ईसाई एवं बौद्ध। आगे देखिए, रेगिस्तान की विशेषता है। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो रेगिस्तान की विशेषता देखिए बच्चों, रेगिस्तान की विशेषता यही वाला है। तीसरा क्या है? पहला गलती से हो गया। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति। क्या है? विरल वनस्पति। रेगिस्तान की विशेषता है विरल वनस्पति। आगे देखिए, लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है, तो बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ उसका नाम है हेमिस, ये प्रसिद्ध है। मिस्र निम्नलिखित फसल के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा इसका? कपास। क्या हो जाएगा इसका? कपास। समझ गए आप लोग अच्छे से ना? ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है देखते हैं। मिलान चिन्ह क्या है? मिलान है। इधर गो दिया है, इधर 1 2 3 4 5 को दिया है, इधर 6 को दिया है। तो एक इसमें से नहीं हुआ, ये तो पता ही आप लोगों को। मरुधान क्या है? तो इसका हो जाएगा जल के साथ गर्द, इसी को मरुधान बोलते हैं, जल के साथ गर्द। बेदुइन है इसका 6 नंबर। सहारा में एक जगह है बेदुइन। तेल क्या है? इसका हो जाएगा पहला लीबिया हो गया। गैगरी का हो जाएगा ये तीसरा। हिमनद हो जाएगा ना, इसका हिमनद। लामायूरी का हो जाएगा बच्चों दूसरा। बौद्ध मठ का नाम है लामायूरी। एक बौद्ध मठ है, उसका नाम है लामायूरी। कितना बौद्ध मठ है उसका अलग अलग नाम है। चलिए अब देखिए ये वाला कारण बताइए। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग दोस्त भी आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ ले। देखिए एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चन लिखवाएंगे। रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है। उत्तर है रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है, रेत एवं बर्फ का विस्तार होता है और जलवायु के कारण पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। इसी कारण रेगिस्तान में अत्यल्प वनस्पति होती है, पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, इसलिए ज़्यादा मात्रा में वनस्पति उगती है। यही था ना। अगला देखिए क्या है। सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारा रेगिस्तान उत्तर है सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि रेगिस्तान में वायु बहुत गर्म होती है और सारा दिन धूल भरी वायु चलती है, इसीलिए भारी वस्त्र पहनते हैं। चलिए पाठ खत्म हो गया। अब विज्ञान का वीडियो भी लगातार वीडियो आएगा, 1 2 3 पार्ट तक आ चुका है और मैथ का वीडियो आया है 7 क्लास का और 8 क्लास का वीडियो यहाँ पर आ गया है। और आज से 1 महीने बाद हम 9 क्लास का मैथ यूट्यूब पर बोर्ड पे पढ़ा कर डालने वाले हैं अपना फेस दिखाकर।